तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं कि आप YouTube से किन किन तरीकों से अर्निंग कर सकते हो और इन तरीकों से अर्निंग करने के लिए आपको करना क्या होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटियां हैं जिनको आपको पूरा करना होगा और ये जो सारे तरीके हैं इनमें क्या फर्क है और आपको कैसे क्या अर्निंग करनी होती है। तो सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएंगी। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि आप YouTube से कैसे अर्निंग कर सकते हो तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद A to Z सारी नॉलेज मिल जाएगी। और इसके साथ ही ये वीडियो जो है काफी इंटरेस्टिंग भी आपको लगेगी क्योंकि इस वीडियो में मैं ग्राफिक्स के माध्यम से आपको ये समझाने वाला हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाली सभी YouTube से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन रेगुलर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों आज हम YouTube के बारे में जानेंगे और YouTube के बारे में आज हम जानेंगे कि YouTube से अर्निंग करने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि YouTube से अर्निंग करने के तरीके क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम बेसिकली दो तरीके देखते हैं। पहला जो तरीका होता है वो होता है इनडायरेक्ट का और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है डायरेक्ट का। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको इनडायरेक्ट के बारे में बता देना चाहता हूँ कि इनडायरेक्ट में आपके सामने क्या क्या मेथड आते हैं। सबसे पहले स्पॉन्सरशिप का मेथड आता है और प्रमोशन का मेथड आता है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि यूट्यूब से ये पैसा आपको सीधे तौर पर नहीं मिलता है, यानी कि स्पॉन्सरशिप और प्रमोशन आपको अपने स्तर पर करने होते हैं और इसका प्राइस भी आपको ही फिक्स करना होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें डायरेक्ट मेथड की तो डायरेक्ट मेथड में आपको यहाँ पे देखिए कई तरीके मिल जाते हैं जिससे कि आपको यूट्यूब की तरफ से पैसा दिया जाता है, एड्स, लाइव मेंबरशिप, शॉर्ट्स फंड या फिर इसके अलावा और भी तरीके होते हैं और ये पैसा आपको सीधे तौर पर यूट्यूब से ही मिलता है और इस पैसे में यूट्यूब की भी कुछ हिस्सेदारी होती है। तो दोस्तों आज जो है हम यूट्यूब से होने वाली डायरेक्ट इनकम के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहां पे देखिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको अगर बताऊं कि डायरेक्ट इनकम करने के लिए मुख्य तौर पर दो अलग अलग तरीके होते हैं। अभी जो दो तरीके हमने जाने इसमें भी डायरेक्ट मेथड के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड में जो है देखिए दो तरीके यहाँ पे आपके सामने मुख्य तौर पर आते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। पहला जो तरीका है वो है यूट्यूब शॉर्ट्स का और दूसरा जो तरीका है वो है YPP क्रिएटर्स यानी कि मोनेटाइजेशन के जरिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले YouTube शॉर्ट्स के माध्यम से आप जो अर्निंग करते हैं उसके बारे में कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। यह एक तरह का फंड होता है जो उन क्रिएटर्स को दिया जाता है जो फुल स्क्रीन में 60 सेकंड या उससे कम की वीडियो बनाते हैं YouTube पर। यह बोनस के रूप में दिया जाता है और यह बोनस एड्स दिखाने के बदले नहीं मिलता बल्कि ये एक $100 मिलियन का फंड है जो साल 2021 और 2022 तक के लिए बनाया गया है उन क्रिएटर्स के लिए जो शॉर्ट्स वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। इसके अलावा YPP क्रिएटर्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भी हमको कुछ मुख्य बातें देखने को मिलती हैं, जैसे कि YPP क्रिएटर्स में शामिल होकर आप अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं और अपनी वीडियो पर एड्स दिखाने और लाइव और मेंबरशिप के जरिए भी पैसे कमा सकते हैं। ये यूट्यूब से पैसे कमाने का सबसे पुराना और लोकप्रिय तरीका है, यानी कि शुरू से ये तरीका चलता आ रहा है, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स जो है वो हाल फिलहाल में जो है चालू हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखिए और पॉइंट्स के बारे में बात करें कि यूट्यूब शॉर्ट्स की एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि क्या एलिजिबिलिटी आपको चाहिए यूट्यूब शॉर्ट्स फंड पाने के लिए। तो यहां पे देखिए सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि YouTube शॉर्ट्स के लिए कोई खास एलिजिबिलिटी नहीं है। मतलब आपका अगर एक नया चैनल भी है YouTube पर तो भी आप इससे शॉर्ट्स फंड पा सकते हैं। इसके लिए कोई खास एलिजिबिलिटी का पालन नहीं करना होता है, लेकिन बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि सबसे पहली जो बात है वो ये है कि वीडियो जो है आपकी 60 सेकंड से कम की ही होनी चाहिए, तभी आपकी वीडियो एलिजिबल मानी जाएगी। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है वीडियो फुल स्क्रीन में होनी चाहिए। इसके अलावा तीसरा जो तरीका है वो है कि आपकी वीडियो जो है बिल्कुल ओरिजिनल होनी चाहिए, यानी कि आपकी ही वीडियो होनी चाहिए, ये नहीं कि आपने दूसरे की वीडियोस अपलोड कर दी हो। इसके अलावा जो चौथा तरीका है वो है वीडियो पर दूसरे प्लेटफॉर्म का वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, जैसे कि टिकटॉक, लाइकी वगैरह जो अब तो बंद हो गए इंडिया में, लेकिन ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म का वाटरमार्क नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि पिछले 180 दिनों में कम से कम एक वीडियो आपके चैनल पर शॉर्ट में अपलोड होनी ही चाहिए, तभी आपका यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स फंड के लिए एलिजिबल माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो छठा पॉइंट है आपकी एलिजिबिलिटी को लेकर वो यह है कि वीडियो में कॉपीराइटेड म्यूजिक या वीडियो का यूज नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा
ऐसा होता है तो आपका चैनल शॉर्ट्स फंड के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों शॉर्ट्स फंड को लेकर और जो कुछ खास बातें हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसे कि ये फंड जो है आपको 100 से 10,000 डॉलर तक मिलता है हर महीने, और यह हर महीने की 8 से 10 तारीख को आपकी जीमेल आईडी पर भेजा जाता है, जिसे उस महीने की 25 तारीख तक क्लेम करना होता है, वरना यह फंड एक्सपायर हो जाता है। क्लेम करने पर यह फंड गूगल एडसेंस में चला जाता है, जहां से आपके बैंक अकाउंट में यह फंड भेजा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको शॉर्ट्स एलिजिबिलिटी और शॉर्ट्स फंड को लेकर मैंने बता दी है। इसके अलावा दोस्तों जो हम नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो YPP क्रिएटर्स एलिजिबिलिटी है, यानी कि मोनेटाइजेशन को लेकर जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। अभी हमने शॉर्ट्स फंड के बारे में जाना, अब हम मोनेटाइजेशन से रिलेटेड जो एलिजिबिलिटी है या YPP क्रिएटर्स की एलिजिबिलिटी है वो जानेंगे। तो यहां पे देखिए YPP यानी कि मोनेटाइजेशन इनेबल करने के लिए आपको कुछ शर्तों को पूरा करना जरूरी है, तभी आप प्रचार के जरिए पैसे कमा सकते हैं, यानी कि एड्स के जरिए पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों ये शर्तें क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ शर्तें आपको यहां पे पूरी करनी है कि पहली जो शर्त है यहां पे 1000 सब्सक्राइबर्स की है, आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। इसके अलावा 4000 घंटों का वॉच टाइम पिछले 12 महीनों में आपके चैनल पे कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपके चैनल पे कोई कम्युनिटी गाइडलाइन नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई कम्युनिटी गाइडलाइन से जुड़ी कोई स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है आपके चैनल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल्ड होना चाहिए। तो दोस्तों आखिरी के जो 2 पॉइंट हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर और 2 स्टेप वेरिफिकेशन को लेकर, ये हाल फिलहाल में ही यूट्यूब पर ऐड किए गए हैं। इसके अलावा YPP क्रिएटर्स एलिजिबिलिटी को लेकर यहाँ पे कुछ बातें और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि ये शर्तें पूरी करने के बाद आपका चैनल रिव्यू में चला जाता है और YouTube टीम में से कोई आपका चैनल कुछ दिनों में रिव्यू करके दे देता है, और इसमें पास होने पर आपके चैनल पर मोनेटाइजेशन इनेबल हो जाता है, जिससे कि आप अर्निंग कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद आपको YouTube से डायरेक्ट अर्निंग के कुछ तरीके मिलते हैं। अब ये तरीके कौन से हैं और ये तरीके आपको कब मिलते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि हम अर्निंग के कौन कौन से तरीके हमको मिलते हैं। यहाँ पे पहला जो तरीका होता है वो होता है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, जो कि सबसे मुख्य तरीका होता है, यानी कि प्रचार के द्वारा अर्निंग करना। यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है गेट एड रेवेन्यू फ्रॉम डिस्प्ले, ओवरले एंड वीडियो एड्स। जो आपको डिस्प्ले एड्स दिखा जाता है, जो आपके व्यूअर्स होते हैं उनको, जो ओवरले एड्स होता है और जो वीडियो पे आने वाले एड्स होते हैं, उनके जरिए हम क्रिएटर्स को अर्निंग होती है। इसके अलावा दूसरा जो तरीका होता है वो होता है चैनल मेंबरशिप का। यहाँ पे आप देख सकते हो साफ तौर पे आपको दिखाई दे रहा है कि योर मेंबर मेक रिकरिंग मंथली पेमेंट्स इन एक्सचेंज फॉर स्पेशल पर्क दैट यू ऑफर, यानी कि आपके जो व्यूअर्स होते हैं वो आपके चैनल की मेंबरशिप लेते हैं और वो इसके बदले आपको कुछ पैसे देते हैं मंथली। तो उसके हिसाब से आपको उनको कुछ बेनिफिट भी देते हो, जैसे कि उनके कमेंट्स आपको हाईलाइटेड दिखाई देते हैं और बाकी जो आपके व्यूअर्स हैं उनको भी उनके कमेंट्स सबसे ऊपर दिखाई जाते हैं। इसके अलावा आपको जो तीसरा पॉइंट मिलता है अर्निंग करने का वो होता है मर्चेंडाइज सेल्फ का, यानी कि योर फैंस कैन ब्राउज एंड बाय ऑफिशियल ब्रांडेड मर्चेंडाइज दैट शोकेस्ड ऑन योर वॉच पेजेस। आपने देखा होगा बहुत से ऐसे चैनल्स पर आपको कुछ ऐसी टी शर्ट्स दिखाई जाती हैं या कुछ ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जो आपको परचेज करने के लिए कहा जाता है। ऐसे में भी आप अर्निंग कर पाते हो और YouTube इसके द्वारा भी आपको जो पैसे मिलते हैं वो आपको सेंड करता है। और जब आपके फैंस आपकी कोई चीज परचेस करते हैं YouTube के माध्यम से तो उसका कुछ हिस्सा आपको दिया जाता है और कुछ हिस्सा YouTube भी रख लेता है। इसके अलावा जो देखिए चौथा तरीका है YouTube से अर्निंग करने का वो है सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर्स। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है योर फैंस पे टू गेट देयर मैसेजेस हाईलाइटेड इन चैट स्ट्रीम्स, यानी कि आपके जो फैंस हैं, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो जब आपकी वीडियोस पे कमेंट करते हैं उसके बदले वो सुपर चैट और सुपर स्टिकर का यूज करते हैं और वो आपको पैसे देते हैं और उसके बदले कुछ जो है मैसेजेस या फिर कुछ स्टिकर्स खरीदते हैं। और जब उन स्टिकर्स के माध्यम से वो कमेंट करते हैं तो उनका कमेंट आपकी लाइव स्ट्रीम, जब आप लाइव आते हो तो उनका जो कमेंट है सबसे ऊपर दिखा जाता है और इसके लिए वो आपको कुछ पैसे भी देते हैं। तो ये भी आपको एक अर्निंग करने का यहाँ पे जो है मिल जाता है ऑप्शन। इसके अलावा जो हमारा लास्ट यहाँ पे मेथड है अर्निंग करने का मोनेटाइजेशन के जरिए वो है YouTube प्रीमियम रेवेन्यू। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कई बार हमको YouTube पर एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें हमसे प्रीमियम मेंबरशिप लेने के लिए कहा जाता है और उसमें होता यह है कि हम किसी की भी अगर वीडियो देखते हैं तो हमको प्रचार नहीं दिखता। लेकिन प्रचार नहीं दिखता तो क्या हमसे उनको अर्निंग नहीं होती, यानी किसी भी क्रिएटर्स को हमसे अर्निंग नहीं होती जब हम उनकी वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको अर्निंग तो होती है, हालांकि अर्निंग बहुत कम होती है, लेकिन इसका भी कुछ हिस्सा जो है YouTube आपको देता है। अब इसके अलावा देखिए और कुछ मुख्य चीजें हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं इन्हीं अर्निंग करने के तरीकों में से। जैसे कि अर्निंग करने के सभी तरीकों के लिए अलग अलग निर्देश भी दिए गए हैं जो कुछ इस तरह से हैं। अब देखिए एड्स के जरिए पैसे कमाना मोनेटाइजेशन इनेबल होने के बाद ही आप कर सकते हैं, यानी कि जब तक आपके मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होता, आप क्राइटेरिया पूरा नहीं कर देते हो जो मैंने आपको पहले बताए थे,
तब तक आप एड्स के जरिए पैसा नहीं कमा सकते हो। ये तो पहला वे था अर्निंग करने का। दूसरा जो तरीका है चैनल मेंबरशिप का, इसके लिए एक अलग से एलिजिबिलिटी आपको पूरी करनी होती है, जिसमें कि पहला तरीका है आपके चैनल पर कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। इसके अलावा आपका चैनल जो है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होना चाहिए, यानी कि आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। इसके अलावा चैनल मेंबरशिप के द्वारा अर्निंग करने के लिए आप कम से कम 18 साल के होने चाहिए। इसके अलावा आप एक ऐसे देश से होने चाहिए जहां पर यह फीचर जो है यूट्यूब की तरफ से लागू हो चुका है और वहां पे ये फीचर यूज किया जा रहा है। इसके अलावा आपके चैनल पे कम्युनिटी टैब का ऑप्शन जो है इनेबल होना चाहिए। हालांकि ये फीचर पहले आपको 1000 सब्सक्राइबर्स पर मिलता था, लेकिन अब आपको 500 सब्सक्राइबर्स पर ही मिलने लग जाता है। इसके अलावा जो छठी चीज है वो है कि आपका चैनल जो है मेड फॉर किड्स के लिए सेव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो 7वां पॉइंट है वो ये है कि आपके चैनल पे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होनी चाहिए जो कि इनएलिजिबल हो कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर या फिर एड्स फ्रेंडली गाइडलाइंस को लेकर। तो इस चीज का आप खासकर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा 8वीं चीज जो है वो ये है कि आपका चैनल मेड फॉर किड्स में सेव नहीं होना चाहिए, आपकी वीडियो सेव नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो वीडियोस है उसमें कोई भी म्यूजिक क्लेम नहीं होना चाहिए, वरना आपका चैनल इस फीचर के लिए जो है इनएलिजिबल माना जाएगा। तो इस चीज का भी आप खासकर ध्यान दीजिएगा। तो ये सारे जो रूल्स हैं ये चैनल मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी को लेकर है। इसके अलावा जो है हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं अर्निंग को लेकर, मर्चेंडाइज एलिजिबिलिटी, जो आपको मैंने अभी बताया था। तो यहाँ पे इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इसके लिए जो पहली एलिजिबिलिटी है वो ये है कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव्ड होना चाहिए। आपका चैनल जो है उस कंट्री से होना चाहिए जहां पे यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम मान्य है। इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो ये है कि आपका चैनल अगर म्यूजिक से रिलेटेड है तो ऑफिशियल आर्टिस्ट वाला आपका चैनल होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए। अगर आपका चैनल म्यूजिक से रिलेटेड नहीं है तो आपके चैनल पे कम से कम 10,000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, तभी आपको ये फीचर मिलता है। इसके अलावा जो चौथी चीज है वो ये है कि आपके चैनल की जो ऑडियंस है उसके लिए आपकी वीडियोस मेड फॉर किड्स नहीं होनी चाहिए, यानी कि सेव नहीं होनी चाहिए। तो इस सेटिंग का आपको पहले भी मैंने आपको बताया और इसमें भी आपको खासकर ध्यान देना है। और इसके अलावा जो आपका चैनल है उस पर कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होनी चाहिए जिसपे मेड फॉर किड्स में सेव किया हुआ हो। तो इस चीज का आप खासकर ध्यान दीजिएगा। अगर आपने ये मेड फॉर किड्स में आपकी वीडियोस को, आपके चैनल को सेव किया हुआ है या आप अपनी वीडियोस इसमें अपलोड करते हो तो आपका चैनल इसके लिए इनएलिजिबल माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो 5वीं चीज है वो आप यहां पे समझिएगा कि आपके चैनल पे कोई भी ऐसी वीडियो नहीं होनी चाहिए जो कि मोनेटाइजेशन पॉलिसी को वॉयलेट करती हो। तो ये जो गाइडलाइंस है इनका पालन करने वाली आपकी वीडियोस होनी चाहिए। इसके अलावा जो छठी चीज और आखिरी चीज है इस फीचर को एलिजिबल मानने के लिए वो ये है कि आपके चैनल पे कोई भी हेट स्पीच से रिलेटेड कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आई हुई होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको ये फीचर नहीं मिलता है यूट्यूब पर और आप इससे अर्निंग भी नहीं कर पाते हो। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से समझना है। पहला जो है वो चैनल रिक्वायरमेंट्स को लेकर है। इसमें आपको 3 बातें बताई गई हैं। पहला जो है आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए, तभी आपको ये फीचर मिलता है। इसके अलावा दूसरा जो है आपकी उम्र 18 से ज्यादा होनी चाहिए या 18 होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो तीसरी चीज आपके रिक्वायरमेंट्स के लिए है वो ये है कि आप उस देश के निवासी होने चाहिए जहां पर सुपर चैट एंड सुपर स्टिकर्स को मान्य माना गया है, यानी कि ये फीचर वहां पे वैलिड हो। तो यहां पे देखिए आपको ये चीज का ध्यान देना है। इसके अलावा दोस्तों जो यहां पे खास तौर पे और ध्यान देने वाली बात यह है कि सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स का जो फीचर है किस वीडियोस पे वैलिड नहीं माना जाएगा। सबसे पहले जो यहां पे एज रिस्ट्रिक्टेड वीडियोस होती हैं उन पे ये वैलिड नहीं माना जाएगा। इसके अलावा अनलिस्टेड और प्राइवेट वीडियोस पर भी ये फीचर काम नहीं करेगा। इसके अलावा सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स का जो फीचर है वो लाइव चैट पे काम तो करता है, लेकिन अगर आपकी लाइव चैट पे कमेंट्स ऑफ कर दिया गया है, कमेंट्स लोग नहीं कर पाते हैं, तो आपको ये फीचर नहीं मिलता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि आप किन किन तरीकों से YouTube पे अर्निंग कर सकते हो और मैंने डिटेल में आपको समझाया है। फिर भी आपके मन में अगर कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी जो है नॉलेज हो गई होगी कि YouTube शॉर्ट्स और मोनेटाइजेशन में क्या फर्क होता है और दोनों ही चीजों में आपको किन किन एलिजिबिलिटीज को पूरा करना होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।